स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज बात करते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस के ऊपर, जो है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी ऑप्शनल चॉइस। और क्योंकि आई एम फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, मेरा नाम है ऋषभ, तो हम बात करेंगे कि क्यों आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। बट उससे पहले हमको ये समझना होगा कि ऑप्शनल क्यों चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, और व्हाट शुड बी योर क्राइटेरिया जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा, ज़्यादा मार्क्स ले आएगा और आपकी कन्फर्मेशन प्रोबेबिलिटी इन द फाइनल लिस्ट बढ़ाएगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, यानी हार्ड एविडेंस बेस्ड डेटा के बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं, वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। तो हम बात करते हैं पहले कि हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल। तो हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल में जनरली ये बोला जाता है कि आप अपना इंटरेस्ट देखो। बट क्या आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि आप सिर्फ भीड़ की बातें सुनते हैं कि भैया ने ये कह दिया, दीदी ने ये कह दिया, कलीग ने ये कह दिया, सीनियर ने वो कह दिया, तो मैं वो ऑप्शनल ले लेता हूँ, आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट का रोल नहीं होता, इसमें रोल होता है आपके इंटरेस्ट का 50% और 50% रोल होता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस 50%। अब ये इंटरेस्ट आपको है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? मान लो कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले रहे हो, तो अब ये इंटरेस्ट जागृत करने के लिए ये तो बड़ा ही इंटरनल सा चीज़ है, आपका इंटरनल बिहेवियर है वो। अब ये इंटरेस्ट कैसे जागृत हो सकता है? भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप न्यूज़ देखते होंगे, आप रील्स देखते होंगे, ठीक है, आप बहुत कुछ देखते होंगे, मतलब बहुत सारा कंजम्पशन कर रहे होंगे मीडिया का। अब इन न्यूज़ देख के या रील्स देख के या वीडियोस देख के आपको कौन से चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा कंटेम्प्ररी और किसी भी देश के विकास के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है इस देश की इकोनॉमी। आप यूएस को पावर मानते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली सबसे सुपीरियर है, चाइना सेकंड पे है। यानी अगर आपको 2047 का विजन लेके चलना है कि इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो जहां भी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वहां इकोनॉमी की ही बात होती है, कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा। आप दो कंट्रीज के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन करते हैं, उनकी इकोनॉमीज का स्केल का कंपैरिजन करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स का कंपैरिजन नहीं करते। यूरोपियन यूनियन से हमारा ट्रेड हुआ, किस चीज़ के ऊपर हुआ? इकोनॉमी के ऊपर हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हुआ। तो अगर ऐसी न्यूज़ या ऐसे वीडियोस देख के आपको इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है कि आप और योगदान कर सकते हैं भारत के डेवलपमेंट में, भारत की पॉलिसीज़ के डेवलपमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कुछ भी बनते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अपने यहाँ का रेवेन्यू मैनेज करना और जो बजट है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना। यानी इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ और द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको जो बजट मिला है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आपकी पॉलिटिक्स नहीं बताएगी, वो आपकी इकोनॉमिक्स बताएगी कि आपको कितना ज़्यादा समझ में आता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ें। तो अब आपको सोचना है, पहला हुआ इंटरेस्ट। तो अब ये इंटरेस्ट कैसे समझ में आएगा कि आपको न्यूज़ कौन सी अच्छी लगती है, आपको वीडियोस कौन से अच्छे लगते हैं? देख के जेन्युइनली किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है। क्या वो ग्लोबल ट्रेड है, वो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं वो है, इंडिया का रिटेलिएशन है? तो ये सब जो बातें चलती हैं दुनिया भर में, जो बात चलती है सबसे ज़्यादा किस बात पर होती है? इकोनॉमी के ऊपर। तो क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? तो ये आपके लिए हो सकता है। अब उस इंटरेस्ट को आप कैसे, उस हॉबी को, उस इंटरेस्ट को आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए वो हम लोग बाद में बात करेंगे। और दूसरी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की, यानी बहुत सारे ऑप्शनल होंगे जिसके रिसोर्सेज नहीं होंगे। अभी रिसोर्सेज में बहुत कुछ है, बुक है, ठीक है, कंटेंट मटेरियल है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी है, एंड फैकल्टी, ये चीजें। तो अब आप सोचिए कि आपने कोई इंटरेस्ट, आपको समझ में आया कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरेस्ट आ रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो टैरिफ वॉर हो रहा है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये क्यों होता है, कैसे चेंज होता है, क्या है इसका बैकग्राउंड, उसको और समझना चाहते हो। तो जब इतना कर लिए तो फिर सोचो कि बुक है अवेलेबल। तो जवाब आया कि हाँ भाई बुक्स तो अवेलेबल हैं, बट बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो बुक को पढ़ें कैसे, वो भी आना चाहिए। ठीक है, फिर कंटेंट अवेलेबल है, तो हाँ भाई ऑनलाइन वर्ल्ड है आपका, तो कंटेंट भी अवेलेबल है हर जगह। अब उस कंटेंट में कौन सही है, कौन गलत है, क्या पढ़ना है और सबसे जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, वो जरूरी है। और उसके बाद मेंटर फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं। तो
बाई चांस आई एम अवेलेबल एज अ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स हियर, ठीक है। तो आपको एक अच्छा फैकल्टी जो आपके लिए अवेलेबल हो, अब जैसे मेरा नंबर रहता है जनरली मेरे सारे ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के पास, तो जो आपके लिए अवेलेबल हो, जवाब आपको मिल जाए देर सवेर। मेंटरशिप क्यों जरूरी है? ताकि आपको जो कांस्टेंट गाइडेंस मिलता रहे और आपका जो डाउट क्लियरिंग है वो तुरंत होता जाए रियल टाइम में, ताकि कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो सके आपका। तो अगर ये दोनों चीजें टिक हो रही हैं तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्यों चूज करते हैं? तो भाई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ये मॉड्यूल्स हैं, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेपर 2 में है इंडियन इकोनॉमी। अब इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं, एक्चुअली 3 में, प्री 1947, फिर 1947 से लेके 1990 एंड देन पोस्ट 1990, ठीक है। डिटेल सिलेबस की बात अभी नहीं। तो ये है मोटा मोटी मॉड्यूल जो हम लोग को पढ़ना होता है। तो माइक्रो और मैक्रो बेस है सारी इकोनॉमिक थ्योरीज का। अगेन मैं कह रहा हूं ये इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जो जनरली आप बाकी ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में देखते हैं, वो थिंकर्स होते हैं। अब उसमें थिंकर्स में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट हार्ड एविडेंसेस एंड दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज व्हाट, रैशनल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल। तो अगर आपका लॉजिकल ब्रेन है, एनालिटिकली सोच सकते हैं, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं आप, रटना वटना कम पसंद है आपको, तो ये है आपका ऑप्शनल, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो आपकी थ्योरीज जो है वो आपका बेस है और इसी बेस के ऊपर आप डेवलप करते हैं बाकी सारी चीजें, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपको कैसे पता चले कि आपको माइक्रो मैक्रो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो आप एनसीईआरटी किताब उठा लीजिए, बट उससे भी अच्छा मैं आपको साधन बताता हूं कि आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स बेसिक्स के कोर्स अपलोडेड है, वो कोर्स देख लो। तो अगर वो आपको समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स बेसिक समझ में आ रहा है, यानी कि आप ये बाकी सारी चीजें समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जनरल जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है, वो आपके स्टडी IQ के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेज पे आपको मिल जाए। तो आप ये वाला ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और दूसरा है, क्योंकि आप मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं। अब मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या पढ़ना है? RBI पढ़ना है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, बैंक्स पढ़ना है। पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेस पढ़ना है, बजट पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ना है। और ये क्यों होता है उसकी बैकग्राउंड की थ्योरीज पढ़नी है, कैसे काम कर रहा है दुनिया का ट्रेड, द वाइज आप यहां सीखते हैं। और इसी सब का एप्लीकेशन आपका इंडियन इकोनॉमी। यानी अगर आप ये सब चीजें पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसी चीजें पढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट या हैरिट डोमर मॉडल जो इंडिया का पहला आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल था, तो यही सब चीजें आप अप्लाई करते हैं इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए। और जब आप अप्लाई कर पाते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को, तो आप देखते हैं कि GS3 का 60% ओवरलैप, GS3 का 60% ओवरलैप आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में आपको 25 से 30 इकोनॉमिक क्वेश्चन जो आते हैं, खासकर अभी का 25 का आप अगर पेपर देख ले, तो वहां आपको जो गेट, आयरन गेट है आपका प्रीलिम्स, जो बहुत लोग पार नहीं कर पाते हैं, वहां हेल्प करेगा। बट इसके अलावा एक और बात समझो, जनरली ये माना जाता है यूपीएससी में देयर आर पावरफुल 4 इकोनॉमी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ना सिर्फ यूपीएससी में बल्कि उसके बाद भी हेल्प करने वाला है। कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सोल ऑफ एनी नेशन। उसके अलावा पॉलिटी, उसके अलावा जियोग्राफी और हिस्ट्री, इन सभी मेजर सब्जेक्ट्स और ओवरऑल सब्जेक्ट्स भी अगर देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो अगर किसी का है 20% तक, यानी हर 100 में 20 बच्चा है जो इकोनॉमिक्स से सिलेक्ट होता है। तो कोई इन तीनों का परसेंटेज मिला भी दिया जाए तो इकोनॉमिक्स से बराबर नहीं आएगा। खैर, तो अब क्यों जरूरी है? तो अब ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं इकोनॉमिक्स लेने का, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ओवरलैप्स मिलते हैं। ओवरलैप्स मिलते हैं कहाँ कहाँ? मेंस में, GS पेपर 3 में, GS पेपर 2 गवर्नेंस में, बजटिंग में, GS पेपर 1 में, क्योंकि आप इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री वाले, वो यहाँ से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे में आपको इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करती है, बिकॉज यू हैव हार्ड डेटा पॉइंट्स, एविडेंस बैक्ड एसे आप लिख सकते हैं, बेटर क्वालिटी एसेज आप लिखते हैं जब आपका अगर ऑप्शन इकोनॉमिक्स है, बिकॉज यू हैव दैट एनालिटिकल ब्रेन टू एनालाइज दैट, तो एनालिसिस आपकी ज्यादा बेहतर होती है। उसके अलावा आप देखिए
ये तो मेंस की बात हुई, बट आपको प्रीलिम्स में कैसे हेल्प मिलती है? तो भाई प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जीएस वाला और पेपर 2 सीसैट वाला। तो सीसैट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बट आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो जनरल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज आपकी बेहतर होती हैं, यानी सीसैट के प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो कई बार जिन लोगों का सीसैट की वजह से रुक जाता है, वो रुकने की संभावना इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स की कम होती है। अब आप पेपर 1 की बात करें तो आप यहाँ पे देख लो 25 से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर 25-30 में से आप 20 क्वेश्चन भी 22 क्वेश्चन भी कर ले जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो बाकी सब मिला के आपको टोटल कितना नेट सही करना होता है? अब 45 टू 50 क्वेश्चन आपको नेट सही करने होते हैं। तो अगर आप नेट सही कर लेंगे तो आप निकल जाएंगे। एक सब्जेक्ट आपको इतना हेल्प करेगा। प्लस कई बार होता है कि बहुत डायनामिक है, तो भाई इतना भी ये डायनामिक नहीं है, सिर्फ पेपर 2 का इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1990 पार्ट जो है वो डायनामिक है। Like 5 to 10% of the syllabus is dynamic, which is good, which develops you. आपको डेवलप करता है, वो आपकी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करता है। जब आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हुए आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो कैसे अप्लाई करें चेंजिंग वर्ल्ड में आपको समझाता है, और आप उस हिसाब से अपने आंसर्स नोट कर पाते हैं। इसीलिए पेपर 2 में भी 160 180 तक नंबर आते हैं, 170 तक। दिस इज ह्यूज। 162 170 नंबर बहुत है पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से भी, क्योंकि पेपर 1 तो थिंकर है, उसमें तो कुछ बदलना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेना चाहिए, और आपके ओवरऑल आईएएस करियर के लिए भी ये अच्छा ही है, क्योंकि अंततः जाके आपको क्या करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वही तो करना है। वहीं से तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, यही तो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब अगर आगे देखें हम तो की फीचर्स क्या है हमारे। ठीक है, तो पहला तो हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है कि कंसिस्टेंटली आप 300 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। उसके अलावा इट इज़ लॉजिकल एंड इट इज़ वेरी एनालिटिकल। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको मार्क्स हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, ना कि आपके रटने की स्किल्स के ऊपर। और उसके अलावा आप देखो तो रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। अब इस रिसोर्सेज में बुक्स, कोचिंग, मेंटरशिप सब कुछ अवेलेबल होगा, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज इट। क्योंकि आप कोई भी ऑप्शनल की किताबें खरीदने जाएंगे तो कम से कम 15 सोर्सेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। खुद से पढ़ने जाओगे तो मिनिमम आपको 15 सोर्सेज रेफर करने ही होंगे, सब मिला जुला के, कोई भी ऑप्शनल। अब 15 सोर्सेज में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। और 15 किताबें या रिसोर्सेज के आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, उससे अच्छा है यू ज्वाइन द क्लास बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट, कि आपका स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। कि आपको 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास है, अगर आप वो करते जाते हैं और अपने मेंटर के साथ या मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ते जाएगी। तो इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली मोर फीजिबल ऑप्शन टू टेक द इकोनॉमिक्स ऑप्शन क्लास। अब ये क्लास स्ट्रक्चर क्या, बड़ा ही सिंपल है भाई। क्लास स्ट्रक्चर, क्लास में आप नोट्स बनाते हैं, क्लास नोट्स, जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है आप उसको नोट करते हैं। बहुत सारे डिस्कशन होते हैं तो आप स्लाइड नोट अपना खुद से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, बट जो भी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर। दूसरी चीज़, अब ये नोट्स कैसे आ रहे हैं, तो इन नोट्स का सोर्स है 3 चीज़। पहला सिलेबस, तो सिलेबस तो भाई आपको मालूम ही है कि ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा ही ओपन एंडेड होता है। तो सिलेबस को हम नोट्स में कैसे लेके आए, एफिशिएंट नोट कैसे बनाएं। तो सिलेबस को समझने के लिए, सिलेबस की लैंग्वेज को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम तो सिलेबस की लैंग्वेज को ठीक है, तो सिलेबस की लैंग्वेज को समझने के लिए ये ज़रूरी है। रुक जाओ, मैं फिर से लिख देता हूँ। सिलेबस नोट्स है, नोट्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं रिवीजन करने में। और 2-3 चीज़ें और हैं, मैं बताता हूँ। अब ये सिलेबस को मैप कैसे करें नोट्स में, इसके लिए, इसको मैप करने के लिए ज़रूरी है PYQs का एनालिसिस। सिलेबस की लैंग्वेज समझाता है PYQ कि पढ़ना क्या है। तो जो आपके विभिन्न सोर्सेज हैं, सोर्सेज एंड रेफरेंस बुक्स हैं, अब आप सिलेबस को PYQs के थ्रू सोर्सेज में खोजते हैं और उसके हम नोट्स बना लेते हैं। मतलब हम ही बनाते हैं, आपको
सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोट्स विल बी मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम नोट्स बनाते हैं। अब इससे क्या क्या होता है, नोट्स खुद से बनाने का क्या फायदा है? पहला, आपका रिटेंशन स्किल बढ़ता है, रिटेंशन बढ़ता है कि आप कुछ, बिकॉज व्हेन यू राइट यू रिमेंबर, वेन एवर यू राइट यू रिमेंबर। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपका राइट से रिमेंबर हो रहा है, तो आप ये समझिए कि मान लो कि सिर्फ अगर आप मेरी बात सुनते तो 5% रिटेन करके जाते, आप खुद से लिख रहे हैं अगर, तो आप 30% तक रिटेन करके जाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि 100% रिटेन करके जाओगे, बट ये जो नोट्स हैं आपके, आगे आपको सेकंड पॉइंट पे हेल्प करेंगे रिवीजन में। क्योंकि जब आप मान लो रात में रिवीजन करने जा रहे हो, तो दोबारा 3 घंटे का अगर लेक्चर देखोगे तो टाइम का वेस्ट है ना वो। तो उससे अच्छा है कि आप अपने नोट्स से रिवीजन करें, और जो ना समझ में आए उसका आप वो देख लें, वीडियो पार्ट देख लें। तो इससे 30% और अच्छा 60% के आसपास, 60-70% के आसपास आप रिटेन कर लेंगे। अब उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो आपको PYQ से समझ में आता है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी, थर्ड पॉइंट, उसका आप PYQ सॉल्व करने की कोशिश करिए। और पहला जो इटरेशन आप सॉल्व करें, ओपन बुक करें, नोट्स खोल के करो। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगी, क्योंकि ओवरऑल जो आपका मेंस है वो तो गेम ऑफ राइटिंग ही है ना, कि राइटिंग स्किल आपकी जितनी अच्छी है उतना अच्छा आपको मेंस में नंबर मिलेगा। तो PYQ सॉल्व करोगे, खुद भी अगर लिख रहे होगे नोट्स, तो आपकी रिटेंशन और राइटिंग स्किल बेहतर हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, मसल मेमोरी। तो आपको वही बात है कि अगर आप लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी क्लियर, कॉन्सेप्चुअली क्लियर, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तब आप ज़्यादा बेहतर अप्लाई कर पाएंगे अपने आप को, कहाँ पे, वहाँ जाके मेंस एग्जाम में, ताकि जो आपकी रैंक है वो आपको अच्छी मिले, और अच्छी रैंक के साथ साथ अच्छी सर्विस भी मिले, अच्छी सर्विस के साथ साथ सही कैडर भी मिल जाए। तो ये सब कुछ पॉसिबल है इकोनॉमिक्स ऑप्शन में। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग why the class is important for a structured studying, for a structured learning, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए वी हैव कम विद इकोनॉमिक्स ऑप्शन का February बैच। इस बैच में एडमिशन ओपन है। और क्यों आज ये मैं बता रहा हूं, जरूरी क्यों है ये आपके लिए, बिकॉज द रैंक बूस्टर सेल इज लाइव हियर। अब ये रैंक बूस्टर सेल में अगर आप अभी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के February बैच में एडमिशन लेते हो, खासकर 27-28 वालों के लिए, और यूज करते हो कोड HS Live, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 50% या उससे ज्यादा ऑफ अक्रॉस स्टडी IQ कोर्सेस। खासकर इकोनॉमिक्स ऑप्शन में सीनियर फैकल्टी कोड है, तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है इसमें। और आपको अभी तक समझ में आया होगा कि क्यों इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए जरूरी है और बेहतर है, ठीक है। तो कौन से बैच में जाए, तो आपको चूज करना है प्लैटिनम बैच, बिकॉज यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली 3 जो हमने अभी डिस्कस की। पहला, मेंटरशिप फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, PYQs आपको मिलेंगे। और तीसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टेस्ट सीरीज, द एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज, ये आपको प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले मिलेगी, पोस्ट प्रीलिम्स एंड बिफोर द मेंस, सो दैट यू आर मेंस रेडी, आप मेंस रेडी हो जाएं, ठीक है। सो दिस इज द प्लैटिनम बैच। अब आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स ऑप्शन से रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड या UPSC रिलेटेड, तो राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com, और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, आई एम अवेलेबल हियर। अब हम बात करते हैं आगे इसकी कि भाई हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही एविडेंस बेस्ड ऑप्शनल है, तो हमें उस एविडेंस की बात कर लेते हैं। तो एविडेंस ये दिखाता है कि हाईएस्ट ऑप्शनल स्कोर जो रहा है वो 335 रहा है, और वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का था। और इकोनॉमिक्स ऑप्शन से ज़्यादा अगर आपको नंबर लाना है तो फिर वो मैथ्स ही है, बट मैथ्स सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स सबकी है। अभी हम उस मिथ के बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर देखो 215 इकोनॉमिक्स। आप प्रीलिम्स का ओवरलैप देख लो, 30% प्रीलिम्स में ओवरलैप है, और इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जो कई बार लोगों को परेशान करती है। दिस विल मेक इट ईजी फॉर यू। और देखो सिलेक्शन रेशियो हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये UPSC का डेटा है। हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स 20% तक का सिलेक्शन रेशियो है इकोनॉमिक्स के ऑप्शन में। यानी कि दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। ना सिर्फ हार्ड डेटा एम्पेरिकल एविडेंस बैक्ड बात कर रहा हूं मैं, बल्कि साथ ही साथ कैसे आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, UPSC के डेवलपमेंट और पोस्ट UPSC डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स आपका साथी हो सकता है।
स्पेशली अगर आप प्लान बी भी सोच रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहला मिथ है, मिथ बस्टिंग करते हैं अब हम लोग कि मैथ्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो जी नहीं, मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहती है इसमें, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ अ ग्राफ बेस्ड पेपर। मैथ्स की जरूरत है आपको किसमें, इकोनॉमिक सर्विसेज में, वहां मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ग्राफ समझने आना चाहिए। जैसे आपका ये डिमांड सप्लाई ग्राफ, ये है आपका सप्लाई कर, ये है आपका डिमांड कर, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, यही है ग्राफ। मेजर इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर घूम रही है, सप्लाई डिमांड के ऊपर। ठीक है, सप्लाई डिमांड कर। तो इकोनॉमिक रीजनिंग और आपका लॉजिक बेहतर होना चाहिए। आपको लॉजिक समझ में आएगा तो आप इस लॉजिक को किसी भी क्वेश्चन, किसी भी पैटर्न पे उठा के लगा सकते हो। ठीक, उसके अलावा अगर देखें हम लोग, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स के लिए है सिर्फ, तो जय बिल्कुल भी नहीं है। खासकर ऐसे लोग जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं ही नहीं, उनके लिए इकोनॉमिक्स और अच्छा है, और भी अच्छा है। खासकर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स। देखो इंजीनियर, डॉक्टर, अब आप साइंस से हैं बैकग्राउंड से, तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने की आदत है, आपको ज़्यादा उसमें तोल मोल नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर्ड आपको आंसर लिखना है। जो लॉजिक आपको सही लगता है वो लॉजिक आपको कॉपी में उतारना है अगर, तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। और आप कॉन्सेप्ट फंडामेंटल से बिल्ड कर सकते हैं, और यही फंडामेंटल आपको स्टडी आईक्यू के ऑप्शनल वाले पेज पे मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पे। जो इकोनॉमिक्स बेसिक्स की क्लासेस है, मैंने उसको अपलोड करवा दिया है। ठीक है, और देयर आर क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटीज भी काफ़ी हैं। तो एनसीईआरटी समझ में आ रही है, न्यूज़पेपर में आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट। और लिमिटेड कोचिंग अवेलेबल, भाई ऑनलाइन वर्ल्ड में कहाँ लिमिटेड कोचिंग है, कोचिंग अवेलेबल है, मेंटर्स अवेलेबल है, अकाउंटेबिलिटी आपके पास है। बस आपको सही चुनाव करना है, क्योंकि अमंग ऑल द नॉइसेस, इतनी सारी जो नॉइस है उसके बीच में सही चीज़ कैसे लें वो आपके ऊपर है, कि आप दुनिया भर की बात सुनते हैं या अपने लॉजिकल ब्रेन का यूज़ करके अपने लिए एक सही चुनाव करते हैं। अगर आप एक रैशनल ब्रेन, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा अजम्पशन होता है, यू आर रैशनल एज अ कंज्यूमर, आप अपना सही गलत खुद सोच सकते हैं। तो स्कोरिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डेटा हैवी हार्ड डेटा बताता है कि मीडियन स्कोर आपका 280-90 रहता है। तो लॉजिकल आंसर्स अगर आप लिखते हैं फैक्ट बेस्ड, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कुछ तोल मोल करना ही नहीं है आप। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्लास। आज की वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं। आपको एडमिशन लेना है तो अपने रैंक बूस्टर सेल में अपनी रैंक को बूस्ट करें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ, क्योंकि आपको रैंक, नाम लिस्ट में नाम और आपका मनपसंद कार्डर सब कुछ मिलेगा इस ऑप्शनल के साथ। थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू इन द क्लास इन द February बैच। बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।